पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और इस पर तैरती कब्र इश्क व मोहब्बत की एक ऐसी लाजवाल दास्तां है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको 13वीं सदी ईस्वी की सिंधी फोक कहानी सुनाएंगे, जिसे शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने भी अपने कलाम का हिस्सा बनाया। फोक पाकिस्तान के नाजरीन, पाकिस्तान के सूबा सिंध की एक मशहूर और खूबसूरत झील जिसका नाम केंजर है, अपनी दिलकश खूबसूरती और शीशे की तरह चमकते पानी के बायस अपनी मिसाल आप है। इस झील के बिल्कुल दरमियान में एक मकबरा बना हुआ है जो अपने अजीम फन का शाहकार मालूम होता है। रोजाना हजारों सयाह इसको देखने जाते हैं, मगर इसकी हकीकत से हर कोई वाकिफ नहीं है, शायद आप भी नहीं हो। किस्सा यूं है कि 14वीं सदी में समा दारुल हुकूमत था और ठट्ठा का बादशाह जाम तमाची केंजर झील की सैर को गया और फिर एक कहानी का आगाज हुआ जो नूरी जाम तमाची के नाम से अमर हो गई। हजरत शाह अब्दुल्ला लतीफ भटाई ने नूरी और जाम तमाची के रिश्ते को जिस रंग में दिखाया वो भी अपनी मिसाल आप है। इससे कबल के इस इश्किया दास्तां की तरफ बढ़े, आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि केंजर झील को इस वक्त 2 एजाज हासिल हैं। एक ये कि ये मुल्क के ताज़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दूसरा ये कि इसको रामसर साइट होने का एजाज मिला हुआ है, जो उन झीलों को दिया जाता है जो माहौलियाती हवाले से बड़ी शानदार और मालदार होती हैं। इसके अलावा इस झील के किनारे कायम मछेरों की बस्तियां इसके हुस्न को मजीद निखारती हैं, और ये बस्तियां तब भी मौजूद थीं जब 14वीं सदी में जाम तमाची झील की सैर को आया। जाम तमाची जब इस झील की सैर कर रहा था तो इसे एक मछेरी की खूबसूरत बेटी नूरी से मोहब्बत हो गई और पहली दफा एक बादशाह ने गरीब मछेरे के घर की बेटी का रिश्ता मांग लिया और दोनों की शादी हो गई। नूरी के बारे में मशहूर है कि इसका हुस्न 14वीं के चांद की तरह रोशन था, जो देखता था इसके शहर में मुब्तला हो जाता था। मगर शादी के वक्त नूरी को इस बात का इल्म न था कि बादशाह की 7 बेगमात और भी हैं। नूरी शादी के बाद बादशाह के महल में रानी बनकर गई तो महल के नौकरों ने इसको मलिका का दर्जा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक गरीब घराने से थी। इस मौका पर जाम तमाची ने नूरी को न सिर्फ अपने महल में इज्जत से नवाजा, बल्कि पूरे ठट्ठा में नूरी की इज्जत पूरे शाह जलाल के साथ करवाई। जाम तमाची की दीगर 7 बेगमात नूरी से हसद करने लगी और नूरी के खिलाफ साजिशें रचने लगी, मगर बादशाह अपनी मोहब्बत पर कायम था, उसे कोई फर्क न पड़ा। एक रोज दरबारियों और मलकाओं ने बादशाह को बहका दिया कि नूरी लकड़ी के संदूक में जेवरात भरकर अपने भाई को हर तीसरे दिन देती है। बादशाह ने जब वाक़े की खोज लगाई तो मालूम हुआ कि नूरी को शाही खाने पसंद नहीं थे क्योंकि वो मछली और इसके कांटे खाती रही थी और संदूक में इसका भाई सिर्फ मछली और इसके कांटे लेकर आया करता था। जब बादशाह को हकीकत का इल्म हुआ तो इसके दिल में नूरी की मोहब्बत और भी बढ़ गई, लेकिन अफसोस किस्मत को कुछ और मंजूर था। नूरी की मौत जाम तमाची की जिंदगी में ही हो गई और इसकी याद में बादशाह ने केंजर झील के दरमियान में नूरी का मकबरा बनवाया और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात इसी मकबरे पर गुजारे। यूं इस मकबरे का नाम नूरी जाम तमाचाई कहलाया। हैरत की बात यह है कि मकबरा शानदार फन तामीर की मिसाल आप है, जो पानी पर बना हुआ है और कभी डूबता नहीं, जिसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि पूरा मकबरा है जो इमारत की मानद पक्का तामीर करवाया गया है। अपने कयाम से आज तक ये मकबरा इसी जगह मौजूद है। इस इश्किया दास्तान के मुतालिक शाह अब्दुल लतीफ भटाई लिखते हैं, वो मल्लाओं में पैदा तो हुई थी मगर किस्मत में थे औसाफे हूरी, समा सरदार ने पहचान कर ली, इसे बख्शा था एजाज़े हुजूरी। सरंदे में नया तागा हो जैसे, यूं ही थी रानियों के बीच नूरी।